लड़ाई हुई तो वो अपने भाइयों के साथ नहीं था, दुर्योधन के साथ। तो कर्ण कर्ण तकलीफ हो गया, बहुत तकलीफ हुई, लास्ट तक वो ही किस्सा है। हम लोग ऐसे महाभारत हुआ ना, एक वो महाभारत है और अभी एक संसार का महाभारत है। हाँ? जब जब सृष्टि बदलती है कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है? जब जब सृष्टि का परिवर्तन होगा ना तब तब ऐसा ही होगा। उसमें किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। भगवान कृष्ण भगवान को सृष्टि का जो एक कलयुग का आगमन होना था तो सृष्टि चेंज होनी थी। वो ऐसे ऐसे योद्धा थे, अगर एक भी योद्धा रह जाता तो पूरे देश को खत्म कर देता, तब भी वो नहीं होता। अरे महाभारत में जितने भी योद्धा थे बहुत करोड़ करोड़ योद्धा थे। अशोक क्या नाम है वो सारा काम तो उनको सबको करके, तो इसमें ये नॉर्मल है ना। हम हमारे पास कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं ना, समझे। उस समय के जैसे नहीं बलवान, उस समय के जैसे नहीं हम ताकतवर, उस समय के जैसे। हाँ ये है कि इस समय में हम भगवान की प्राप्ति जल्दी कर सकते हैं। उस समय में आयु ज़्यादा थी तो जब दीमक लग जाया करती थी लोगों में तपस्या करते करते। इस समय में आयु कम है तो जल्दी प्राप्त होते भगवान, ना समझे। ये विषय है। तो जब युग परिवर्तन होता है तब ऐसा होगा। सृष्टि का नाम, और उसमें जब युग परिवर्तन हुआ था, ये जन्मथन हुआ था तो भगवान ने मछुआरे का रूप लिया था, मछली का रूप लिया था। तो जब जब युग परिवर्तन होता है कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। इसमें भी होगा, इस युग में कलयुग में भी ऐसे होने वाला है। होने वाला है इसमें। तो ये समझ लो कोई इस साल में हो जाए या अगले साल में हो जाए, वो तो मालिक जाने कब होगा, लेकिन हो सकता है इसमें। इस साल में भी आने वाला। जब मालिक को युग परिवर्तन करना होगा तब ऐसा ही होगा। भूकंप वगैरह आता है, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, यहाँ से आएगा बाढ़ आएगी। पब्लिक ज्यादा हो चुकी जो है ना, पापी लोग हैं, पापी हैं जैसे जिनके, वो सब मर जाएंगे। यहाँ पर केवल वही बंदे रहेंगे जो भगवान से जुड़े हुए हैं, मालिक से जुड़े हुए अच्छे लोग, यानी कि जो सतयुग के उस लायक है वही लोग। हमारे तुम्हारे जैसे कहाँ है? नहीं हम तो पैसे ही निकल लेंगे। सृष्टि रचनी है ना, युग परिवर्तन हो। मैंने सुना है कि हर तीसरी पीढ़ी जो अपनी होती है, अपने घर का तीसरा पीढ़ी होता है, वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। फिर बाकी के 2 पीढ़ी बनाते, फिर तीसरा कोई पीढ़ी किसी को नहीं बर्बाद करता, ये आपके दिमाग का वहम है। हमारे कर्म ही हमें बर्बाद करते हैं, हमारे कर्म ही हमें वारते। यदि हम अच्छे कर्म के, तुम और तुम यहाँ ड्यूटी, हमारे तुम आप पे लगा ले, हमारे तुम यहाँ ड्यूटी कर ले, तुम अच्छे पढ़े होते, अच्छे बढ़िया नंबर लाए होते, कहीं दौड़ या कहीं जॉब लगे, अच्छी जॉब, सरकारी जॉब में इंटरव्यू दिए होते, लगे होते तो आज हमें यहाँ क्या बैठना पड़ता? क्यों हमें यहाँ गेट खोलना पड़ता बार बार? अच्छी हमारी 1,50,000-2 लाख तनख्वाह होती नहीं होती। और हमने माँ बापों ने तो हमारे में हमको भेजा था स्कूल, हम क्या करते थे? स्कूल के बाहर घूमा करते थे, तो आराम से बच्चों के साथ टूर में होते। तो कर्म हमने खराब किए ना, हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ करके। ये हमारे जो पिछले कर्म है उसका भोगना है हमें। नहीं ये जो हमने अब भोगे नहीं है, हमने, हमारे पुण्य तो है नहीं है, हमारे पाप ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ इनका ये पुराने कर्जे थे जो तुम दे रही हो या मैं दे रहा हूँ, तुम मेरे को मिले हो, कोई पुरानी तुम्हारे से मेरी यारी दोस्ती आना तो होता ही है, ऐसे थोड़ी आता आदमी। हम कभी पुराने के अनुसार तो हमें जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन इस कर्म में भी हम जो कर्म खराब कर लेते हैं, अब ये हमारा, अब इसका हम अच्छी कहीं जॉब भी कर सकते थे, अच्छा पढ़ ले लिख लेते तो अच्छा कार्य करते, लेकिन हमको नहीं, हमने कर्म खराब किया। अब आप खाना को मुँह तक नहीं ले जाओगे तो खाओगे कैसे? बोलो ऐसे ही चला जाए, ऐसे थोड़ी चला जाए, उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, समझा? तो ये बात है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेगा। जैसे अब हम कर्म करते जाएंगे इस युग में, उसी प्रकार हमको जन्म देगा मालिक वहाँ जा कर के।
हमारा कर्म और पाप और पुण्य दोनों को तोड़ा जाएगा। अच्छा श्रेष्ठ कौन है? जैसे कि आप सत्संग में जाते हो या कि आप अच्छे गुरु धोने जाते हो, अच्छे धर्म स्थल पर जाते हो, पूजा पाठ में आपका ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए? ये हमारा मनुष्य शरीर ये थोड़ी इसलिए मिला कि आपने आया और खाया, शादी की, पेट भरी, बच्चे पैदा किए और चल दिया, ये थोड़ी है। ये तो सुअर बिल्ली कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला? मनुष्य शरीर से केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। इस शरीर का कोई आधार नहीं है। ये जो आपको रुपया पैसा धन दौलत कुछ काम ना आने वाली सब मट्टी है। जो इन चरमाखों से जीते सब नाशवान है, ये सब बेकार है। ये कूट राजा कूट प्रजा कूट है संसार, किससे कीजिए दोस्ती सब जग चलन हार। समझ गए? क्या समझे?